नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरत। देश में चल रहे लोकसभा चुनावों का महासमर अब आधे से ज्यादा पूरा हो चुका है। कुल 543 लोकसभा सीटों में से अब तक तकरीबन 379 लोकसभा सीटों पर वोटिंग की जा चुकी है। तो वहीं बची हुई सीटों पर वोटिंग आने वाले 3 चरणों में होने वाली है। लोकसभा चुनावों के 5वें चरण का मतदान आगामी 20 मई को होना है। इस 5वें चरण में 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 49 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा, जिसमें बिहार की 5 सीटें, जम्मू कश्मीर की 1 सीट, झारखंड की 3 सीटें, लद्दाख की 1 सीट, महाराष्ट्र की 13 सीटें, ओडिशा की 5 सीटें, उत्तर प्रदेश की 14 सीटें और पश्चिम बंगाल की 7 सीटें जो हैं वो शामिल हैं, जिन पर 5वें चरण में 20 मई को वोट डाले जाएंगे। इस चरण के लिए राजनीतिक दलों व उनके नेताओं द्वारा जोर शोर से चुनाव प्रचार जारी है। फिलहाल तो 4 चरणों में 379 सीटों पर हुए मतदान को लेकर राजनीतिक दलों के अपने अपने दावे हैं। सत्ता पक्ष की ओर से बीजेपी का कहना है कि 379 में से 250 में से अधिक सीटें भाजपा जीत रही है और अंत तक हम 400 सीटें जीतकर सरकार बनाने जा रहे हैं। तो वहीं इस बार हर हाल में भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए एकजुट हुए विपक्ष का कहना है कि भाजपा की सरकार अब जा रही है और देश में इंडिया गठबंधन की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ आ रही है। 4 चरणों के मतदान के बाद विपक्षी दलों का कहना है कि हम ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत रहे हैं, जबकि भाजपा के लिए इस बार 400 से दूर 200 का आंकड़ा पाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल ये तो राजनीतिक दलों के अपने अपने कयास हैं, साथ ही अपने को ऊपर दिखाकर राजनीतिक दल जनता के दिमाग में भी ये बात जो है वो डालना चाह रहे हैं कि वो जीत रहे हैं और वो ही सरकार बना रहे हैं, ताकि जो है पब्लिक जो है वो उनसे कनेक्ट हो जाए और वो ज्यादा से ज्यादा वोट हासिल कर सकें। इस बार चुनावी लड़ाई एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन के बीच में है। ऐसे में लड़ाई काफी दिलचस्प होती जा रही है, क्योंकि 4 चरण बीत जाने के बाद एक बात तो साफ हो गई है कि इस बार चुनाव में किसी तरह की कोई लहर नहीं है और ना ही किसी एक पार्टी की तरफ जनता का कोई झुकाव है। इसीलिए इस बार लोकसभा चुनाव की लड़ाई काफी दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि चुनाव किसी भी तरफ जा सकता है। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी ने 5वें चरण के मतदान से पहले एक बड़ा ऐलान किया है, जिसकी चर्चा अब पूरे राजनीतिक गलियारों में जोर शोर के साथ हो रही है। तो वहीं राजनीतिक पंडित भी ममता के इस बयान पर अपनी अपनी राय दे रहे हैं। इस बीच ममता के इस बयान से भाजपा के खेमे में काफी हलचल मच गई है। दरअसल शुरुआत में इंडिया गठबंधन की साथी रही ममता बनर्जी ने बाद में इंडिया गठबंधन से दूरी बना ली और ये ऐलान किया कि पश्चिम बंगाल में उनकी पार्टी टीएमसी अकेले ही चुनाव लड़ेगी, जिसके बाद टीएमसी ने हर सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे, जबकि दूसरी ओर कांग्रेस और सीपीआईएम इंडिया ब्लॉक के तहत गठबंधन में लड़ रहे हैं। हालांकि इस दौरान समय समय पर कांग्रेस नेता ये लगातार कहते रहे हैं कि ममता बनर्जी भाजपा के खिलाफ लड़ रही है और तानाशाही के खिलाफ जंग कर रही है और हमारे इंडिया गठबंधन की महत्वपूर्ण सदस्य है, जबकि साफ था कि ममता पश्चिम बंगाल में अकेले ही चुनावी मैदान में है। लेकिन कल ममता बनर्जी ने जो बयान दिया उसने भाजपा के खेमे में खलबली मचा दी। दरअसल 5वें चरण के मतदान से पहले ममता बनर्जी ने यह ऐलान कर दिया कि भाजपा को हराने के लिए हम केंद्र में सरकार बनाने के लिए इंडिया गठबंधन को बाहर से समर्थन देंगे। ममता बनर्जी के ये ऐलान करते ही बीजेपी का खेमा काफी परेशान हो गया, क्योंकि जाहिर है कि ममता बनर्जी के इंडिया गठबंधन के साथ आने से विपक्ष को मजबूती ही मिलेगी। हालांकि इससे पहले भी ममता हमेशा भाजपा पर हमलावर रहते हुए ये कहते रहे हैं कि वो नेशनल लेवल पर इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन पश्चिम बंगाल में वो अकेले ही काफी हैं और अकेले ही चुनाव लड़ेंगी। आधा लोकसभा चुनाव निकल जाने के बाद और 5वें चरण के मतदान से पहले ममता बनर्जी का ये ऐलान वाकई देश की सियासत को गरमाने वाला है। इंडिया गठबंधन को लेकर के बात करते हुए ममता बनर्जी ने साफ किया कि हम इंडिया गठबंधन को नेतृत्व प्रदान करेंगे और बाहर से हर तरह से उनकी मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि हम ऐसी सरकार बनाएंगे जो ये सुनिश्चित करेगी कि बंगाल में हमारी माताओं और बहनों को कोई भी समस्या ना हो और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि 100 दिन की नौकरी योजना में भाग लेने वालों को किसी भी तरह की बाधा का सामना न करना पड़े। बंगाल सीएम ने इंडिया ब्लॉक को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हुए कहा कि इसमें सीपीआईएम या बंगाल कांग्रेस शामिल नहीं है, जिसका नेतृत्व उनके कट्टर प्रतिद्वंदी और वरिष्ठ नेता अधीर चौधरी कर रहे हैं। और इस दौरान ममता बनर्जी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए बीजेपी की अब की बार 400 पार की उम्मीदों पर भी शंका जताते हुए कहा कि बीजेपी 400 सीटें जीतने का दावा कर रही है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि इस बार ऐसा नहीं होगा। सीएम ने बंगाल में संशोधित नागरिकता अधिनियम सीएए, एनआरसी और यूसीसी के कार्यान्वयन के खिलाफ अपनी पार्टी के अडिग रूप की ओर घोषणा की। ममता के इंडिया गठबंधन को बाहर से समर्थन देने के ऐलान के बाद सियासी गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं और राजनीतिक विश्लेषक इसको लेकर के अलग अलग मतलब भी निकाल रहे हैं। कुछ का मानना है कि 2024 का चुनाव राज्य का नहीं है, देश की सरकार चुनने का चुनाव है। बीजेपी के साथ सूबे के प्रो मोदी मतदान इंटैक्ट है, जबकि एंटी बीजेपी वोट के 2 प्रमुख दावेदार हैं, ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी और कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन। इस बात को ममता बनर्जी भी अच्छे से जानती हैं कि लेफ्ट कांग्रेस का गठबंधन मजबूत होने से नुकसान टीएमसी
टीएमसी को ही हो सकता है। इसीलिए इंडिया गठबंधन पर नरम रुख अपनाना कहीं ना कहीं ममता एक दूरदर्शी चाल चल रही है, ताकि अगर विपक्ष सत्ता के करीब पहुंचे तो ना ममता को उसमें शामिल होने में कोई दिक्कत हो और ना ही इंडिया गठबंधन को ममता को अपने साथ लेने में जरा भी हिचकिचाहट हो। उनकी रणनीति एंटी बीजेपी वोटर्स को यह संदेश देने की है कि बीजेपी को रोकना है तो टीएमसी ही विकल्प है। वहीं दूसरी ओर ममता के इंडिया गठबंधन में शामिल ना होने के पीछे का एक प्रमुख कारण ये भी है कि इंडिया गठबंधन में लेफ्ट भी शामिल है, जबकि ममता और लेफ्ट के बीच प्रदेश में 36 का आंकड़ा है। ऐसे में अगर ममता लेफ्ट के साथ जाकर इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाती हैं तो बंगाल में उनके राजनीतिक भविष्य को झटका लग सकता है। इसीलिए ममता ने इंडिया गठबंधन से दूरी बनानी उचित समझी। दूसरी बात, ममता को यह भी पता है कि अगर वो कांग्रेस और लेफ्ट तीनों एक साथ आ गए तो विरोध में सिर्फ बीजेपी ही बचेगी और 3 में से 1 से भी नाराज वोटर ना चाहकर के बीजेपी के पाले में जाएगा, फिर वो चाहे टीएमसी से खफा हो, कांग्रेस से खफा हो या फिर लेफ्ट से। ऐसे में अगर टीएमसी से वोटर नाराज हैं तो संभव है कि वो भाजपा में ना जाकर के लेफ्ट कांग्रेस वाले इंडिया गठबंधन में जा सकता है, क्योंकि बंगाल में बीजेपी को अपनी जमीन बनाने में अभी भी टाइम है। ऐसे में कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के साथ पश्चिम बंगाल में ना जाने का फैसला ममता बनर्जी की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। अब केंद्र में इंडिया गठबंधन के आने पर बाहर से समर्थन देने की बात कहकर ममता ने अपने आगे का भी प्लान क्लियर कर लिया है। वहीं कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी मानना है कि ममता के इस बयान के पीछे 2019 चुनाव के आंकड़े भी वजह हो सकते हैं, क्योंकि पिछले आम चुनाव में पश्चिम बंगाल की 42 में से 18 सीटों पर जीत हार कर अंतर 0.1% से 8.5% के बीच रहा था। क्लोज कॉन्टेस्ट वाली 18 में से 2 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी और बाकी 16 में से 8 सीटें टीएमसी और बीजेपी ने जीती थी। करीबी मामले वाली इन सीटों पर 3 से 4% वोट स्विंग भी नतीजे बदल सकता है। इस लिहाज से भी ममता का ये बयान महत्वपूर्ण है। वैसे देखा जाए तो ममता का इंडिया गठबंधन को बाहर से समर्थन देने का ऐलान कोई खास चौंकाने वाला नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की ओर से शुरू से ही ये कहा जा रहा है कि ममता इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, जबकि वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के नेता भी शुरू से ही सूबे में कांग्रेस के साथ चुनाव नहीं लड़ पाने के लिए अधीर रंजन चौधरी पर हमलावर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस नेतृत्व को लेकर आक्रामक बयानबाजियों से परहेज भी किया, अगर किया भी है तो वो हमला उतना तीखा नहीं रहा। जबकि दूसरी ओर कांग्रेस की रणनीति और पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने की गंभीरता की अगर बात करें तो उसका पता इसीलिए लगाया जा सकता है कि बीते 4 चरणों में सूबे की 18 सीटों पर मतदान हो चुका है, लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जैसे नेताओं की एक भी चुनावी रैली नहीं हुई है और ना ही कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में उतनी सक्रियता दिखाई है। इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस नेतृत्व भी भविष्य में टीएमसी से गठबंधन की संभावनाएं खुली रखना चाहता है। शायद यही वजह है कि पार्टी बंगाल की लड़ाई अधीर बनाम ममता ही रहने देने की रणनीति पर चल रही है। वहीं पिछले लोकसभा चुनाव के परिणामों को देखें तो पिछले चुनाव में टीएमसी, बीजेपी, कांग्रेस और लेफ्ट सभी अलग अलग चुनावी मैदान में थे। टीएमसी और बीजेपी ने सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जबकि कांग्रेस ने 40 और सीपीएम ने 31 सीटों पर प्रत्याशी दिए थे। टीएमसी 43.7% वोट शेयर के साथ 22 सीटें जीतने में सफल रही थी और 19 सीटों पर पार्टी के उम्मीदवार दूसरे स्थान पर रहे थे। वहीं बीजेपी को 40.6% वोट शेयर के साथ 18 सीटें पर जीत मिली थी और 22 सीटों पर पार्टी दूसरे स्थान पर रही थी। वोटों के लिहाज से देखें तो टीएमसी को कुल मिलाकर के लगभग 2,47,56,985 वोट मिले थे और बीजेपी को तकरीबन 2,30,28,343 वोट मिले थे। ऐसे में दोनों दलों के बीच वोटों के लिहाज से 17 लाख वोट का अंतर था, जबकि अगर कांग्रेस सीपीएम को ही मिला ले तो दोनों को 68 लाख वोट मिले थे। यानी इस बार जब अगर ममता भी इंडिया गठबंधन को बाहर से समर्थन दे रही हैं तो फिर जाहिर है कि प्रदेश में बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं। मतलब साफ है कि ममता का ये बयान एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। शायद यही वजह है कि जब से ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर उसे बाहर से समर्थन देने का ऐलान किया है, तब से ही बीजेपी के खेमे में खलबली मची है और कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लिए राह अब और भी मुश्किल होती जा रही है। भाजपा के 400 पार का सपना तो वैसे भी टूटता ही जा रहा है, जिसका अंदेशा कहीं ना कहीं खुद बीजेपी को भी हो गया है। इसलिए पार्टी ने अब इस नारे को धार देना बंद कर दिया है। फिलहाल देखते हैं कि परिणामों में क्या निकल के सामने आता है। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4PM। धन्यवाद।